युगों युगों से जब भी धरती पर अधर्म बढ़ा, भगवान विष्णु ने लिया अवतार। कभी नन्हे कान्हा बनकर कारागार से यमुना पार पहुंचे, कभी बांसुरी की तान से सबको मोहित किया, तो कभी गोवर्धन उठाकर रक्षा की और महाभारत में अर्जुन के सारथी बनकर गीता का दिव्य ज्ञान दिया। और कलयुग के अंत में प्रकट होंगे कल की अंतिम अवतार। श्री कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के राजा कंस की जेल में हुआ था। श्री कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव था। श्री कृष्ण के दादा का नाम शूरसेन था। उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा थी। उद्धव और अंगिरस उनके चचेरे भाई थे। श्री कृष्ण का नामकरण महर्षि गर्ग ने किया था। भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर 124 वर्ष रहे। उनके शरीर का रंग श्याम वर्ण अर्थात काला था, ना कि नीला जैसा कि हमें उनके सारी तस्वीरों में दिखाया जाता है। उनके शरीर पर से दिन रात पवित्र अष्टगंध महकता था। वे रेशम के पीले वस्त्र उन्हें प्रिय थे, जिन्हें पीतांबर कहते हैं, और वे अपने माथे पर मोर मुकुट लगाते थे। उनकी आंखें बड्ढी ही मोहिनी थी। जो उन्हें देखता वो उनसे सम्मोहित हो जाता था। श्री कृष्ण जी के रथ का नाम जैत्र और गरुड़ ध्वज था, जो कि सफेद रंग का था। उसमें शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े थे। उनके सारथी का नाम दारुक था। प्राथमिक शिक्षा अर्जित करने लिए वे मथुरा से उज्जैन में स्थित गुरु सांदीपनि के आश्रम आए थे। वहां श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ शिक्षा ली। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण और बलराम ने केवल 126 दिन में गुरु सांदीपनि आश्रम में द्वारा वेद और योग की शिक्षा, 14 विद्याएं और 64 कलाएं सीख ली थी। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य है। अपनी बाल्यावस्था में ही उन्होंने कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना, शकटासुर, तृणावर्त, बकासुर, वत्सासुर आदि राक्षसों का वध किया। श्री कृष्ण राधा जी, जो बरसाना के सरपंच वृषभानु की बेटी थी, उनसे निष्काम और निस्वार्थ प्रेम करते थे। राधा रानी श्री कृष्ण से उम्र में लगभग 3 साल 11 महीने से बड़ी थी। श्री कृष्ण ने 14 वर्ष की उम्र में वृंदावन छोड़ दिया था और उसके बाद वो राधा से कभी नहीं मिले। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध लगभग 14 से 16 वर्ष की आयु में किया था। वे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और उनके धनुष का नाम सारंग था। श्री कृष्ण में द्वंद्व युद्ध में भी माहिर थे। उनके पास सुदर्शन चक्र था, जिसमें 108 आरे थे। उनके खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था। मथुरा में मामा कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण ने गुजरात के समुद्र के बीचों बीच द्वारिकापुरी में अपनी राजधानी बनाई। ऐसा कहा जाता है कि द्वारिकापुरी नगरी सोने की थी और इसका निर्माण स्वयं विश्वकर्मा द्वारा किया गया था। श्री कृष्ण की 8 रानियां थीं, जिनका नाम रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। श्री कृष्ण ने प्राग्यज्योतिषपुर के राजा नरकासुर के कैद से 16,000 राजकुमारियों को मुक्त कराया था और तत्पश्चात उन राजकुमारियों को से विवाह करके उन्हें समाज में सम्मान दिलाया। कुछ विद्वानों के मत अनुसार महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण की आयु 83 वर्ष की थी। श्री कृष्ण ने विभिन्न संकटों में पांडवों की मदद की। महाभारत के युद्ध वे अर्जुन के सारथी बने। युद्ध आरंभ होने के पूर्व जब अर्जुन युद्ध से विमुख हो गया, तो श्री कृष्ण ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर से 8 किलोमीटर आगे ज्योतिसर, जो आज के पेहवा रोड पर स्थित है, वहां पर रविवार शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन गीता का ज्ञान दिया था। दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र सांब के साथ संपन्न हुआ था। इस तरह कौरव राज दुर्योधन भी श्री कृष्ण का समधी बन गया था। श्री कृष्ण की मृत्यु जरा नाम के शिकारी के द्वारा हिरण्य समझकर अनजाने में छोड़े गए बाण के पैर के अंगूठे में लगने से हुई। वो शिकारी पूर्व जन्म का बाली था। वो स्थान भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है।
श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद सुदर्शन चक्र पृथ्वी के भीतर चला गया। भविष्य पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र को केवल भगवान विष्णु या उनकी अवतार ही धारण कर सकते हैं। कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु कल की अवतार के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेंगे, तब वे पुनः सुदर्शन चक्र को धारण करेंगे। दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण के जीवन की दिव्य कथा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपकी राय और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसी ही और धार्मिक और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण।